हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। ये रेलगाड़ी है या नाव की धारा की नाव में चाल है। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहां से अगर हम देखें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा। दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है x, ये सेकंड हो जाएगा। तो 360 किलोमीटर की दूरी वो रेलगाड़ी 360 बटे x सेकंड में तय करेगी। अब ध्यान दीजिए कि आगे कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। यानी यह जो चाल है यदि ये 5 किलोमीटर अधिक होती, यानी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, क्या हो गया 5 किलोमीटर जो ये चाल दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यह चाल अधिक होती। अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो कितना हो जाता, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या कह रहा है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना हो जाएगा, 360 बटे x धन 5। कितना हो जाएगा, 360 बटे x धन 5 घंटा समय है। दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, इतना घंटा हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय, 5 किलोमीटर अधिक होता तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। अगर रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक हो जाए तो जो यात्रा जहां पर उसको पहुंचना है उसमें उसी 1 घंटा कम समय लगता। तो जब भी 1 घंटा कम समय आए, 1 घंटा ज्यादा समय आए, तो हम क्या करते हैं, 360 बटे x क्या है, टोटल समय है। इसमें से जो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय उसको घटा के 360 बटे x प्लस 5 और क्या करेंगे, 1 के बराबर कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा कम समय लग रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 360 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 1/x माइनस 1/x धन 5 इजिकल टू 1। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/360। तो अब ध्यान दीजिए
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x प्लस 5 माइनस एक्स बटे नीचे x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1/360। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x से x कैंसिल हो गया और 360 का 5 में अगर हम गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 या 15, 3 18, तो ये 1800 हो जाएगा और इसका इधर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस 1800 इजिकल टू 0, ये बनेगा। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1800 का कुछ बन रहा है फैक्टर 1800, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 6, धराचार ही लगा लेते हैं, धराचार सूत्र लगा लेते हैं। a बराबर 1 है, b बराबर 5 है, होता माइनस 5 है और c बराबर माइनस 1800 है। धराचार्य सूत्र से ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं धराचार्य सूत्र के लिए माइनस बी प्लस माइनस डी बराबर होता है अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो लगा देते हैं d बराबर माइनस बी का मान कितना है 5 प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर यानी 25 और माइनस 4ac, तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और 4ac तो हो जाएगा 18 चौक 72, 7200 हो जाएगा, 7200 और बटे 2a, तो a का मान तो 1 है तो इसको लिख सकते हैं d बराबर माइनस 5 प्लस माइनस जोड़ दीजिए तो 72 25 आ जाएगा, 72 25, अगर 2 25 और जुड़ जाता तो 72 50 हो जाता, 72 25 आ जाएगा। तो 72 25 का अगर वर्गमूल हम देखें तो कितना होगा 72 25, देख लीजिए 72 25 का निकालते हैं तो 8 अठाई 64, 12 से 4 गए 8, कैंसिल हुआ 25, 16 यानी हो जाएगा 5 50 25, हाँ 5 से कट जाएगा 825, 85 आ जाएगा। तो d बराबर माइनस 5 प्लस 85 बटे 2। तो ध्यान दीजिए एक बार प्लस माइनस है तो एक बार प्लस ले लेते हैं तो 85 में से 5 गए 80 और 80 बटे 2 यानी 40 आ गया है, प्लस का 40 आ गया। दूसरा कितना आएगा 85 और 5 कितना हो जाएगा 90, 90 बटे 2 यानी माइनस 45, तो एक आ गया 40, दूसरा आ गया माइनस 45। तो आपसे पूछा क्या था माना रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो लिख सकते हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस चिन्ह लेंगे नहीं तो कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा सा ये सवाल था। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे इस टाइप का एक और सवाल आपको बताते हैं। एक सवाल और लेते हैं इस टाइप का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी मोटर बोट है और स्थिर जल में जब वो चल रहा है तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। और फिर कह रहा है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, अगर मान लीजिए कि ये मोटर बोट है, माना ये मोटर बोट है ऐसा कोई, और ये धारा ऐसे बह रही है, मोटर बोट है ऐसे मान लेते हैं और धारा ऐसे बह रही है, तो कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर, अभी जब स्थिर जल था तब ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, लेकिन जो है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, यानी 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब धारा अगर इधर बह रही है तो इधर गया 32 किलोमीटर प्रतिकूल गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में, मतलब 32 किलोमीटर वो धारा के अनुकूल भी गया, तो कह रहा है अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है समय, मतलब जब वो धारा के प्रतिकूल गया था 32 किलोमीटर और जब वो अनुकूल गया तो समय बदल गया, समय 1 घंटा क्या हो गया अधिक लग गया। तो आपसे पूछ रहा है धारा की चाल क्या थी, मतलब जो ये धारा बह रही है इसकी चाल क्या थी। तो मैंने आपको बताया ही है कि हमेशा माइनस करते हैं, अगर 1 घंटे अधिक हो 1 घंटे कम हो
तो मान लेते हैं इसके लिए, माना धारा की चाल, इसका सलूशन देखिए, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 24 किलोमीटर धारा के कहां जा रहा है, इसकी जल में जो चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये जो आपका है धारा के प्रतिकूल जो बोट की चाल है वो कितनी होगी, धारा के प्रतिकूल बोट की चाल, धारा के प्रतिकूल बोट की चाल क्या होगी। अब देखिए धारा इधर बह रही है और बोट आपकी इधर चल रही है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल है भाई, धारा इधर बह रही है, नाव इधर जा रही है, तो 24 माइनस x। अनुकूल लिख लीजिए, धारा के अनुकूल बोट की चाल कितनी हो जाएगी, अनुकूल मतलब उसी डायरेक्शन में, तो 24 धन x किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी हो जाएगी। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बाद कह रहा है कि 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में समय कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 32 किलोमीटर और चाल कितनी है, अनुकूल की बात कर रहे हैं तो 24 धन x, ये आपका हो जाएगा घंटा। ऐसे 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 32 बटे 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो 1 घंटा अधिक समय लेती है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वो गया कहां है, प्रतिकूल गया है, तो प्रतिकूल के लिए क्या लिखेंगे, 32 बटे 24 माइनस x और माइनस फिर क्या हो जाएगा 32 बटे 24 प्लस x बराबर 1। तो कॉमन ले लीजिए, 32 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 24 प्लस x माइनस ये हो जाएगा 24 प्लस x बटे कितना हो जाएगा 24 माइनस x इंटू 24 प्लस x और इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो ये 24 कट गया तो कितना बचा 2x बटे, अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा, 24 का मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो 24 में 24 का करेंगे 4 चौक 16 576 बनेगा और माइनस एक्स स्क्वायर है भाई, a माइनस बी a प्लस बी है और ये 1 बटे 32 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 32 दूना 64 x इजिकल टू 576 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा माइनस 576 बराबर 0। तो फिर हम इसका सीधा सीधा धराचार्य सूत्र लगाते हैं, गुणनखंड से बचिए, कौन इसका 1 घंटा गुणनखंड करेगा निकालेगा, धराचार्य लगा दीजिए, a बराबर 1, b बराबर 64, c बराबर माइनस 576। जब नियम दिए गए हैं तो सरल नियम है, इनका अनुपालन करना चाहिए, लाभ लीजिए। माइनस बी है माइनस 64 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 64 का वर्ग, अब ये थोड़ा सा फंसाया, 64 का वर्ग माइनस 4ac, तो 4a का मान है, c का मान माइनस 576 है तो प्लस हो गया बटे 2a, तो 2a हो जाएगा। d बराबर माइनस 64 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 64 का अगर आप वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 4096 कर लीजिएगा, 4096 माइनस से प्लस हो गया, 6 चौक 24 7 चौक 28 और 29 30 5 चौक 20 और 20 और 3 33 20 और 3 23 हो गया, 2304, 6 चौक 24 7 चौक 28 29 30 और 5 चौक 20 20 और 3 23, हाँ 2304 हो गया। अब बटे 2 हो जाएगा, कर लीजिए। d बराबर माइनस 64 प्लस माइनस अंडर रूट जोड़ लीजिए, 6 4 10 9 1 10 और 3
एक 4 और 4 2 6 6400, बड़ा अच्छा अंक आया 6400। डी इजिकल टू -64, देखिए बाहर 64 अंदर 64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 28 64 80 80, 80 में 80 का गुणा करेंगे 6400 आ जाएगा। घटा दीजिए तो 80, एक बार पहले प्लस वाला ले लेंगे तो 80 में से 64 घटाओगे कितना आएगा, 80 से आप जब 64 घटा दोगे 10 में से 4 गए 6 और 1 16 बचेगा, तो 16/2 आ जाएगा, तो ये आ गया 8। अच्छा माइनस वाला लोगे तो कितना आएगा, ये मान लीजिए 8 आ गया, माइनस वाला लेंगे तो 80 और 64 ये हो जाएगा 4, यहां कर लेते हैं -64 और -80/2, तो 4 और 8 9 10 11 12 13 14, ये 14, हाँ 144/2, तो कितना आ जाएगा 72, -72 आ जाएगा। तो -72 तो लेना नहीं है, हमको लेना है 8, तो क्या लिखेंगे, इसका कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जो धारा की चाल थी वो कितनी थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक आध सवाल लेते हैं। आइए एक सवाल और लेते हैं, देखिए एक सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल है आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ सवाल है, 15/x - y और +22/x+y इजिकल टू 5, और एक समीकरण और दिया है 40/x - y +55/x+y इजिकल टू 13, x डज नॉट इक्वल टू 0, y भी कहा होगा डज नॉट इक्वल, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर इनको 0 कर दोगे तो ये तो सब क्वेश्चन वैलिड हो जाएगा, इसलिए ये दिया गया है। तो बात कर लेते हैं इसको, आप लोग, मैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन बताऊं और इसको आप लोग हल करेंगे, आप लोग के लिए वर्क है, और हल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। देखिए क्या करेंगे, ये आप कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट 1/x - y को हम u मान लेते हैं और 1/x+y को मान लेते हैं v। तो अगर इन इक्वेशंस में इनको रख दें तो क्या आ जाएगा, 15u + 22v इजिकल टू 5, ये क्या आपका आ जाएगा 40u और +55v इजिकल टू 13। अब इन्हीं को सॉल्व करके आप क्या निकालेंगे, u का मान निकालेंगे और v का मान निकालेंगे। पहला काम ये करेंगे, देखिए यहां तो निकल रहा, 5 से गुणा कर दीजिए 110 और 2 से इसमें कर दीजिए 110, बन जाएगा। जब आप इनका मान, अब इसके लिए हम आपको HW के लिए छोड़ रहा हूं, इसका मान आप निकाल लेंगे तो u और v का वो मान इस इक्वेशन का मान नहीं होगा, इसके लिए फिर u और v के मान इस समीकरण में आप रखेंगे। इसको कोई समीकरण दीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसमें फिर रखेंगे। जब इसमें रख के फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन, तब आपको x और y का मान मिलेगा। तो मुझे लगता है आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, x और y का मान मिल जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लीजिए, आप लोग इसको लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको दीजिएगा। चलिए एक आध प्रश्न और लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक आध प्रश्न और लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न के अंश व हर का योग 12 है। बहुत अच्छा सवाल है, सॉल्यूशन देखिएगा, पहले समझ लीजिए। एक भिन्न के अंश और हर का योग 12 है, तो मान लेते हैं, पहले कोई भिन्न मान लीजिए, माना वो भिन्न कौन सी है, मान लीजिए x/y एक ऐसी कोई भिन्न है जिसके अंश व हर का योग 12 है। बहुत अच्छा कह रहा है, प्रश्नानुसार कहे, पहले लिख लीजिए प्रश्नानुसार, इसके अंश और हर का योग कितना है 12, इक्वेशन नंबर 1, ये तो दे दिया है। फिर आगे कह रहा है यदि हर में 3 जोड़ा जाए और तथा नया, हर में 3 जोड़ा जाए तब तथा नया भिन्न 1/2 हो जाता है। जैसे ही हम हर में 3 जोड़ देते हैं,
हर में क्या कर दे, 3 जोड़ दे, जो भिन्न आपकी आई थी क्वेश्चन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसके हर में 3 जोड़ दें तो ये तुरंत ये भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो बड़ा आसान है, निकाल लीजिए। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x बराबर y प्लस 3 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। दोनों को सॉल्व कीजिए, इसमें 2 का गुणा करके सॉल्व कीजिए, नहीं ऐसे सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। ये क्या है, x है, ये प्लस y है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो एक बार जोड़ दीजिए इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर 15 और x बराबर 5 आ जाएगा। और x का मान आ गया तो y तो खुद ही कहेगा, हम आएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 7। तो वो भिन्न आ जाएगी, क्या होगी, वो भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/7। बहुत अच्छा सा सवाल था, पेपर के लिए आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक सवाल और लेते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। क्वेश्चनों को देखते चलिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है, पिता की आयु, एक आयु वाले क्वेश्चन भी ले लेते हैं, पेपर में आ जाते हैं। पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी है। एक पिता है, पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की, तो पिता और पुत्र की पहले आयु लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो ध्यान दीजिए, पुत्र की वर्तमान आयु में लिख लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष है। जो पुत्र है अभी वो प्रेजेंट में x वर्ष का है। फिर कह रहे हैं कि जो है पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो मान लेते हैं पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु वो हो जाएगी, पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है, तो इतना हो गया। यानी अगर x का मान मिल जाए तो पिता की भी बता सकते हो, पुत्र की भी सही आयु बता सकते हो। अब उसके लिए कुछ मामला दिया गया है, कह रहा है कि 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी रही होगी, 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी है, x है, तो 12 वर्ष बाद यानी x प्लस 12 वर्ष हो जाएगा। अगर बाद पूछेगा तो x प्लस करेंगे और पहले पूछेगा तो माइनस करेंगे। अब कह रहा है तथा 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद पिता की आयु, 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3x प्लस 12 वर्ष। जब पुत्र की x धन 12 होगी तो पिता की 3x प्लस 12 वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, फिर कह रहा है सॉरी बराबर नहीं कह रहा, उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, यानी 3x प्लस 12 जो पिता की आयु है, पुत्र की आयु कितनी है, 2 गुनी, x प्लस 12। तो जरा इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 12, उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। अच्छा, पुत्र की आयु की 2 गुनी, हाँ सही है। तो 3x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस 24। तो सॉल्व कीजिए, 3x इधर ले आइए, माइनस 2x इज इक्वल टू 12, 24 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा, 3x में से 2x गया तो कितना बचा x, और ये हो जाएगा 2, हमको लगता है कि 12 हो जाएगा, x बराबर 12 वर्ष। यानी जो पुत्र की आयु थी वो थी 12 वर्ष, और उनके पिताजी की जो आयु थी वो 12 36 वर्ष थी। कितनी थी, 12 वर्ष और 36 वर्ष। अजीब है, अजीब क्या है, करिश्मा है। पिता पुत्र 12 वर्ष का है और पिता 36 वर्ष का है, 12 36 तिगुने का अंतर है जो क्वेश्चन कह रहा था। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n है तथा एनवा पद 1/m है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका mnवा पद 1 होगा। अच्छा सवाल है। एक समांतर श्रेणी का एमवा पद, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का एमवा पद कह रहा है, तो एमवा पद मतलब टीएम बराबर कितना दिया गया है, एमवा पद 1/n है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, अभी मत मानिए, पहले इसको लिख लीजिए। क्योंकि बेटा हम जानते हैं टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/n। इसको लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। दूसरा कह रहा है इसका एनवा पद 1/n है, एनवा पद कितना है 1/m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 1/m, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कह रहा है इसका mnवा पद क्या होगा, यानी tmn पूछ रहा है। तो आइए कुछ निकालते हैं तो पता चलेगा। जरा इस पहले और दूसरे समीकरण को हल करते हैं इसके नीचे रख के, तो m माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या आ जाएगा 1/n, इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों को एक बार क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो माइनस 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 ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा nd माइनस डी, और माइनस चिन्ह लगाओगे अंदर का चिन्ह बदलेगा md प्लस डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/m माइनस 1/n हो जाएगा। तो देखिए d से d कैंसिल हो गया, d कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा m माइनस n, सॉरी n माइनस m होगा। जब d कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस m बराबर, इसको गुणा कीजिए तो n माइनस m बटे mn। तो देखिए ये यहां से कैंसिल हो गया, तो d बराबर कितना आ गया 1/mn। तो जरा d का मान किसी समीकरण में रख के a का मान निकालिए, किसी में रख दीजिए, मान लीजिए पहले में रख दीजिए, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 1/mn बराबर कितना आ जाएगा 1/n आ जाएगा। अरे मैंने d का मान रख दिया है तो इसको गुणा कर लीजिए, a प्लस m माइनस 1 बटे mn बराबर 1/n। तो a बराबर क्या लिख सकते हो 1/n माइनस m माइनस 1 बटे mn। तो या आप यहां चाहो तो m का ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हो। तो यहां देखिएगा a इजिकल टू कर लीजिए गुणा, आपके लिए सरल पड़ जाएगा। तो यहां पर अगर m का ऊपर नीचे गुणा कर लोगे तो m हो जाएगा, और mn होगा तो हर बराबर हो जाएगा, तो mn लिख लीजिए। और यहाँ mn ये सॉरी m हो गया, और ये हो गया माइनस m, और ये हो जाएगा +1, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो a बराबर क्या आ गया 1/mn। a का मान भी 1/mn और d का मान भी 1/n। अब हमको निकालना क्या है tmn, mnवा पद पूछ रहा है ना, तो सूत्र लगा दीजिए a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान क्या है 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1/mn। तो mn तो फिर कॉमन हो गया, तो क्या लिख सकते हो mn, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस mn माइनस 1, तो ये कट गया और इससे ये कट गया, तो कितना आ गया 1। तो यही आपसे कह रहा था सिद्ध कीजिए उसका mnवा पद 1 होगा। तो इस प्रकार से हमने आज जो क्वेश्चन आपको बताए वो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपके पास उपस्थित होंगे, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।